Good morning. Next point, magnetic field line. जैसा कि आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे आपको बताया गया कि द पाथ ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक होता है मैग्नेटिक कंपास, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक कंपास को मूव कराते हैं तो उसके पाथ को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और किसी भी पॉइंट पर इस लाइन का जो टेंजेंट होता है वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। देखिए डेफिनेशन इसका, द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड the path of magnetic compass in magnetic field is called magnetic field line, and the tangent of these line at any point gives the direction of magnetic field at that point। अब देखिए इसको कैसे ड्रा किया जाता है। इस तरह से आपका हो गया बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल दिखाया गया, साउथ पोल दिखाया गया। तो आप जब कंपास रखेंगे तो उसका एरो ऐसे बनता जाएगा और इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं, एक लाइन, दो लाइन, इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरह इंडिकेट करता है, और बट इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है। इस तरह से इसमें कुछ लिमिटेड लाइन शो की गई हैं। आप इसमें बहुत सी लाइन ड्रा कर सकते हैं। इसमें ड्रा करने के लिए आपके पास एक मैग्नेट होना चाहिए, बार मैग्नेट, एक कंपास होना चाहिए और एक प्लेन पेपर जिस पर आप रख के ड्रा करते हैं। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पहली प्रॉपर्टी है दीज लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था कि दीज लाइन नेवर इंटरसेक्ट, उस तरह से ये भी होता है, दीज लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, पहली पॉइंट। दूसरी हो गई दीज लाइन मेक्स क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पर नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की तरफ जाएगा, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ, तो ये आपका क्लोज लूप हो गया। इसलिए कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है the tangent of these lines at any point give the direction of magnetic field at that point। ठीक। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है the direction of these line always from north to south out of the magnet, but these are south to north inside the magnet। जैसा कि आपको बताया गया कि एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, तो बाहर की तरफ साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ है, और अंदर की तरफ नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ है। तो इसलिए यही चीज़ पॉइंट लिखा गया इसमें कि मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दीज लाइन आर क्लोजर टू ईच अदर एट द पोल। पोल पर जो होती है यह लाइन बहुत एक दूसरे के क्लोज होती है। इसके बाद बेसिकली क्लोज होने का मतलब यह है कि पोल पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट के लिए। किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है एट द पोल और मिनिमम होता है उसके बीच में। इसके बाद सिक्स पॉइंट है दीज आर क्लोजर टू ईच अदर फॉर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट है दीज आर अवे फ्रॉम ईच अदर फॉर पुअर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया और इसकी प्रॉपर्टी। बार मैग्नेट का बिहेवियर आपको पिछले चैप्टर में बताया गया था कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लगभग सेम होती है। तो वहाँ पर भी सोलेनॉइड के पोल जो होते हैं वह सोलेनॉइड का जो पोल होता है जिस तरह से, उस तरह से बार मैग्नेट का भी पोल होता है।
उसमें भी इस बार मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ दो होता है, उसमें भी दो होता है। अंतर इतना होता है कि सोलेनॉइड में पोल पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होती है और बीच में सबसे ज़्यादा होती है, जबकि बार मैग्नेट में पोल पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है और बीच में सबसे कम होती है। ओके, थैंक यू।